नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और दोस्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आपको मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुना रहा हूं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की हर मनोकामना कैसे पूरी करती हैं? दोस्तों, पूरी आस्था के साथ मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुने और मां की पूजा करें। मां आपकी मनोकामना कैसे जल्द पूरी करेंगी? तो भक्तों, सबसे पहले बोलें मां ब्रह्मचारिणी की जय हो। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा रूप है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देता है। इनकी पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या की चारिणी, यानी तप का अभ्यास करने वाली इस देवी के दाहिने हाथ में जपमाला तथा बाएं हाथ में कमंडलू है। पूर्व जन्म में यह देवी हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कठिन तप के कारण इनका नाम तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिताए तथा 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक सब्जियों पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठोर व्रत रखे तथा खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहन किए। इन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए तथा भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना छोड़ दिया। ये कई हजार वर्षों तक बिना जल और भोजन के रहकर तपस्या करती रहीं। पत्ते खाना त्याग देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, आर्षे, सिद्ध, गणमुनि सभी ने ब्रह्मचर्य के तप की अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताकर प्रशंसा की तथा कहा कि देवी, आज तक किसी ने इतना कठिन तप नहीं किया। यह केवल आपके कारण ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें भगवान चंद्रमौली शिवपति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। हां, मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। आर्षि ने कहा कि प्राचीन समय में देवी देवताओं और दानवों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था। उस समय दानवों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबलशाली दैत्यों से पराजित हो गई। तब महिषासुर सभी देवताओं को हराकर इंद्र बन गया। तब पराजित होने के बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को अग्नि बना लिया और वहां गए जहां विष्णु और शंकर जी निवास कर रहे थे। वहां देवताओं ने महिषासुर के सभी उत्पातों और उनकी पराजय आदि का पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण आदि सभी देवताओं की शक्तियां छीन ली थीं। वह स्वयं सबका अधिपति बन बैठा है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर बड़ा दुष्टात्मा है। देवतागण पृथ्वी पर काल बनकर घूम रहे हैं। उसे मारने का उपाय खोजो। जब देवताओं की बातें मधुसूदन और महादेव जी ने सुनी तो क्रोध से उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तभी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ। इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज इतना प्रचंड था मानो कोई जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी लपटें सब दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हो गया तो उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। विष्णु के तेज से उसके बाल प्रकट हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा से दोनों स्तन प्रकट हुए। इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जांघें और नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर प्रकट हुए। सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां प्रकट हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां प्रकट हुईं। कुबेर के तेज से नाक प्रकट हुई, उनके दांत। प्रजापति के तेज से 3 आंखें उत्पन्न हुईं। अग्नि के तेज से दोनों भौहें उत्पन्न हुईं।
संध्या होने के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से भगवती उत्पन्न हुई। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक भाला निकाला और देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके उन्हें दिया। वरुण ने उन्हें शंख दिया और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मरुत ने उन्हें धनुष और बाणों से भरे 2 कर्क दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किए। फिर सहस्त्रनेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंडित किया। सागरपति ने रुद्राक्ष की माला भेंट की और ब्रह्मा ने जल का कलश भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों पर अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल प्रदान की। क्षीरसागर ने हार तथा 2 कभी न जी सकने वाले वस्त्र प्रदान किए। इसी प्रकार दिव्य कुंडल, 2 चूड़ियां, एक चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए पायल तथा गले के लिए उत्तम कंठमाला भी प्रदान की। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जटित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने शुद्ध फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला प्रदान की। जल्दी ने उन्हें एक अत्यंत सुंदर कमल प्रदान किया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। कुबेर ने मदिरा से भरा हुआ पात्र दिया। समस्त सर्पों के स्वामी तथा पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी ने उत्तम रत्नों से सुसज्जित सर्पों का हार दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने भी आभूषणों तथा अस्त्रों से देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास किया तथा जोर से गर्जना की। उनकी भयानक ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। तब देवता प्रसन्न हुए। वे उस सिंहरूपी देवी की जय जयकार करने लगे। आर्ष ने विनयपूर्वक भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति की। इतने में देवताओं के शत्रु ने सारी त्रिलोकी को सुशोभित देखा। तब वह अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके तथा शस्त्र लेकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। महिषासुर ने क्रोधित होकर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसा कहकर वह समस्त दैत्यों के साथ गिर पड़ा और उस सिंहरूपी की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही हैं। देवी के पैरों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके मस्तक के मुकुट से रेखाएं आकाश पर गिर रही थीं। उनके धनुष की टंकार से 7 पाताल सुशोभित हो रहे थे और देवी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करती हुई खड़ी थीं। उन दैत्यों का देवी के साथ युद्ध होने लगा। नाना प्रकार की भुजाओं के प्रहार से 10 दिशाएं भर गईं। उस समय महिषासुर का सेनापति चूर नामक महाबली दैत्य था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी प्रकार चामर भी चतुरंगिणी सेना सहित अन्य दैत्यों के साथ युद्ध करने लगा। वह 60 लाख रथ लेकर उदग्रेयों से युद्ध करने आया। 60 लाख रथिनिर्वेदम घुड़सवारों के समूह से घिरा हुआ रथिनिर्वेदम युद्ध में देवी जी से युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर अपनी शक्तियां छोड़ी तथा अन्य ने पासे फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो उठा तथा दैत्यों की सेना में गर्दन के बाल हिलाता हुआ इधर उधर घूमने लगा, मानो वन में आग फैल रही हो। अंबिका ने उस युद्ध भूमि में लड़ते हुए जो श्वास छोड़ी, वे सैकड़ों हजारों गणों में परिवर्तित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदी, पल, पशुपत आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से उत्साहित होकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ ही अन्य गण भी ढोल, शंख आदि बजाने लगे। उस अत्यंत आनंद देने वाले युद्ध रूप की उत्तेजना में कुछ ने मृदंग बजाया। तब देवी जी ने शक्तियों की वर्षा करके त्रिशूल, गदा, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान दैत्यों का नाश कर दिया। राक्षसों को मार डाला और भी बहुत से राक्षस घंटे के भय से मरकर गिर पड़े। मरे राक्षस बांधकर पृथ्वी पर घसीटे गए। बहुत से गदे के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत से गदाओं के प्रहार से रक्त की उल्टियां करने लगे। बहुत से छाती भाले से फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत से राक्षस बाणों की वर्षा से लड़ते लड़ते मर गए। बहुत से राक्षसों की भुजाएं कट गईं और बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से राक्षसों के सिर कट गए।
कुछ बीच से फट गए। कुछ राक्षसों की जांघें कटकर पृथ्वी पर गिर गईं। कुछ राक्षसों के 2 टुकड़े हो गए, जिससे उनका एक हाथ, एक आंख और एक पैर रह गया। जहां महायुद्ध हो रहा था वह पृथ्वी मारे गए और गिरे हुए सारथी, हाथी, घोड़े और योद्धाओं की लाशों से इस तरह भर गई कि वहां चलना फिरना कठिन हो गया। सेना और योद्धाओं के खून से रक्त की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा जी ने क्षण भर में दैत्यों की विशाल सेना को इस प्रकार भस्म कर दिया जैसे अग्नि लकड़ियों के विशाल ढेर को जला देती है। देवी का वाहन सिंघी अपने बाल बिखेर कर जोर जोर से दहाड़ता हुआ घूमने लगा, मानो दैत्यों के शरीर से प्राण निकाल रहा हो। देवी जी के उन अनुयायियों ने बड़े प्रभाव से महान अनुष्ठान किया, जिससे देवता प्रसन्न हो गए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। बोलो मां जगदम्बा, बोलो जय दुर्गा मां, बोलो जय पहाड़ा वाले, जय सबके दुख दूर करने वाली मां, सबकी चिंता दूर करने वाली मां, आपकी सदैव जय हो। जयकारा श्री राम वाली दा, बोलो जय सच्चे दरबार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।